मेरा नाम वैशाली अग्रवाल है और मैंने एक YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है फैश टू कोचिंग एंड कंसल्टेंसी। फैश टू एक एब्रीविएशन है फायर, एनवायरमेंट, सेफ्टी, हेल्थ एंड हाइजीन के लिए। इसमें मैं फायर सेफ्टी, HSE इनके वीडियोस शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने ग्रुप्स में से शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। धन्यवाद। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर सेफ्टी के फर्स्ट लेक्चर में हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था, आइडेंटिफिकेशन के बारे में देखा था और हैंडलिंग एंड यूसेज टॉपिक हमारा चल रहा था। तो हैंडलिंग एंड यूज टॉपिक मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। ये लेक्चर देखने से पहले आप प्लीज़ इसका फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिएगा, तो आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। थैंक्स। हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो हैंडलिंग एंड यूज में सिलेंडर जिसमें कि फ्लेमेबल गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन या एसिटिलीन स्टोर्ड हो, तो उसे कभी भी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं रखना है। वहां पे जहाँ पे कि फ्लेम्स हो या फिर इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स जनरेट होते हो या फिर किसी भी तरह का इग्निशन का सोर्स हो, इसको ऐसी भी किसी क्लोज स्पेस में ना रखिएगा। और वहाँ पे इस तरह के सिंबल जरूर लगे होने चाहिए जैसे कि डेंजर, एक्सप्लोसिव गैस, नो स्मोकिंग के सिंबल्स। और सिलेंडर जिसमें कि एसिटिलीन हो वो तो हरगिज ऐसी जगह पे नहीं रखे होने चाहिए जहाँ पे कि ओपन फ्लेम्स हो या इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स हो। ओपन फ्लेम को कभी भी हमें यूज नहीं करना है उसमें डिटेक्ट करने के लिए, लीक डिटेक्ट करने के लिए। सपोज हम सिलेंडर का चेकिंग करना चाहते हैं कि इसमें लीकेज है या नहीं, तो कभी भी माचिस जला के उसके पास ना ले जाइए। उसको चेक करने के और तरीके हैं। एक है हाइड्रोजन फ्लेम इनविजिबल होती है, लेकिन वो फील जरूर होती है, वो दिखेगी नहीं लेकिन वो फील होगी, क्योंकि वो गैस की गर्मी रहती है, हीट रहती है उसमें। तो अगर आसपास वो लीक हो रही होगी तो उसके कारण गर्मी पैदा होगी, वो आप महसूस कर सकते हैं। फिर एक ब्रूमिंग है, आप ब्रूम करिए, ब्रूम टू स्वीप द एयर इन फ्रंट ऑफ यू। मतलब ये कि एयर वहां पे जो भी है कि वो स्वीप करने पे हमें महसूस होगी, दिखेगी। तो इस तरह से आप वो करके देख सकते हैं। या फिर एक सोप बबल टेस्ट होता है, मतलब आप सोप सॉल्यूशन बना के उसे सिलेंडर पे पोर करके देखिए, अगर कहीं से भी लीकेज होगा तो उसमें से बबल बाहर आएगा। और सारे सिलेंडर जिसमें कि फ्लेमेबल गैस होती है वो प्रॉपरली वेंटिलेटेड एरिया में रखे होने चाहिए, राइट। ऑक्सीजन सिलेंडर्स चाहे वो भरे हो चाहे खाली हो, ठीक है, उसे फ्लेमेबल गैसेस की सेम विसिनिटी में नहीं रखना है। फिर ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रॉपर स्टोरेज कैसा होता है कि 20 फीट का डिस्टेंस बना के रखना है फ्लेमेबल गैसेस के सिलेंडर्स में और ऑक्सीजन सिलेंडर्स में, ठीक है। या फिर इनका स्टोरेज एरिया सेपरेटेड हो एक फायर वॉल से जो कि एटलीस्ट 5 फीट हाई हो और जिसका फायर रेटिंग आधे घंटे का मिनिमम हो। और कभी भी ग्रीसी या ऑयली मटेरियल, ल्यूब्रिकेशन किसी भी तरह का वहां पे स्टोर्ड नहीं होना चाहिए जहाँ पे कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, ठीक है। और ना ही उसकी जो फिटिंग्स है सिलेंडर की उस पर हमें अप्लाई करना है ऑयल या ग्रीस। सेकेंड है रेगुलेटर्स जो कि होते हैं वो स्पेसिफिक गैस के हो और इंटरचेंज ना कर पाए। रेगुलेटर, इस गैस सिलेंडर का रेगुलेटर दूसरे गैस सिलेंडर पे लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। वैसे वो जनरली होगा नहीं क्योंकि गैस सिलेंडर्स इंटरचेंजेबल बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर की तरफ से वैसे डिजाइन आते हैं। पर सपोज कभी ऐसा हो कि हो रहे हो तो इंटरचेंज ना करे जाए। और ये श्योर करें कि रेगुलेटर और वॉल फिटिंग्स कंपैटिबल हो, वो जिस फिटिंग्स के हैं उसी में। ऐसा नहीं कि कभी वॉल की फिटिंग्स एक्यूरेट नहीं हो, ढीला हो, तो हमने फिर भी उसे लगा दिया कि चला लेंगे करके, तो वैसा नहीं करना है। इट शुड बी कंपैटिबल। नेक्स्ट इसमें जब रेगुलेटर हम अटैच कर देते हैं तो सिलेंडर का वॉल्व ओपन करना है देखने के लिए कि प्रेशर है कि नहीं, तो सिर्फ उसको एक बार घुमा के देखना है, ओनली 1 फुल टर्न, वो भी मैक्सिमम 1 फुल टर्न, ताकि पता चल जाए प्रेशर उस पर है कि नहीं। और सारे के सारे कनेक्शंस को हमें सोप सॉल्यूशन से चेक करना है लीकेज के लिए, उसके अलावा नहीं। और कभी भी ऑयल और ग्रीस रेगुलेटर पे ना लगाएं, राइट। नेक्स्ट है, अगर कभी भी कुछ है क्वेश्चन फिर भी रेगुलेटर पे, उसकी सुटेबिलिटी पे, तो आप अपने EHS डिपार्टमेंट या HSE डिपार्टमेंट या SHE डिपार्टमेंट में
इससे कंसर्न कर सकते हैं या फिर वेंडर से एडवाइस ले सकते हैं इस विषय में। नेक्स्ट है, और कुछ रूल्स फॉलो करने हैं अगर इसकी पाइपलाइंस है तो। अगर इन गैस सिलेंडर्स की या फिर इन गैस की पाइपलाइंस है तो प्लास्टिक पाइप कभी भी यूज नहीं करना है हाई प्रेशर सिस्टम के लिए। आई एम रिपीटिंग, प्लास्टिक पाइप कभी भी हाई प्रेशर सिस्टम के लिए यूज नहीं करना है। और क्लोरीन की पाइपलाइन के लिए कभी भी कास्ट आयरन को यूज नहीं करना है। और एसिटिलीन के लिए कभी भी कॉपर की पाइपिंग को यूज नहीं करना है। और उसके अलावा जहां पर कि बहुत ज्यादा चांसेस है या फिर कभी लीकेज हुआ किसी पाइपलाइन में तो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में लीक होने का चांसेस है हजार्डस गैस का, उस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को, उस पाइपलाइन को कभी भी छुपाना नहीं है, कंसील नहीं करना है, उसे सामने से बल्कि और दिखाते हुए निकालना है उस लाइन को, ताकि सबको पता चले कि यहाँ पे खतरा है। सपोज अगर हमने वहां पे कोई सीमेंटेड स्ट्रक्चर या फिर अंडरग्राउंड पाइपलाइन ले ली, उसमें लीकेज की कंडीशन में वो दिखेगी ही नहीं, तो हम जल्दी से उस पर एक्शन नहीं ले पाएंगे और एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस को छुपाएगा नहीं। और पाइपिंग में और भी कुछ रूल्स है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस और उनके आउटलेट्स हमेशा क्लियरली लेबल करे होने चाहिए और उसमें किस तरह की गैस है वो भी क्लियरली मार्क्ड होना चाहिए, ठीक है। और रेगुलर बेसिस पे उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए और फिटिंग्स पे भी स्पेशल अटेंशन देके रखना चाहिए कि उसमें क्रैक्स ना डेवलप हो गए। नेक्स्ट है, सिलेंडर कभी भी इससे ज्यादा एम्प्टी नहीं करना है। किससे ज्यादा? प्रेशर 172 किलो पास्कल से कम ना होने पाए या पीएसआई में 25 पीएसआई पर इंच स्क्वायर से कम ना होने पाए, क्योंकि रेसिडुअल कंटेंट्स कंटेमिनेट हो सकते हैं अगर हम वॉल को ओपन रख देंगे। तो इससे ज्यादा प्रेशर अगर लो हो रहा है तो उसको यूज नहीं करना है। और अगर कंप्रेस गैस का वर्क खत्म हो गया है तो सिलेंडर को टर्न ऑफ कर दीजिए और लाइंस को ब्लेड कर दीजिए, राइट। सिलेंडर को अगर हमें रिमूव करना है या वो खाली हो गया है तो उसके वॉल्स प्रॉपरली बंद कीजिए, सिस्टम्स को ब्लेड कीजिए और रेगुलेटर रिमूव करिए। वॉल की कैप रिप्लेस करनी है, रिप्लेस होनी चाहिए और सिलेंडर पे क्लियरली मार्क होना चाहिए कि वो एम्प्टी हो चुका है और स्टोरेज एरिया पे उसे रिटर्न कर देना चाहिए ताकि सप्लायर उसे वापस पिकअप करके ले जाए और रिफिल करके ला दे। एम्प्टी और फुल सिलेंडर्स को अलग अलग स्टोरेज करना है, साथ में स्टोरेज नहीं करना है इनका। नेक्स्ट है, जहां पर भी पॉसिबिलिटी है कि रिवर्स फ्लो हो सकता है तो सिलेंडर के डिस्चार्ज लाइंस जहां से कि ये पे डिस्चार्ज हो रहा है गैस का, उसको प्रॉपर चेक वॉल्स लगाने हैं ताकि एडवर्टेंट इनएडवर्टेंट कंटिन्यूएशन सिलेंडर ना हो पाए, ठीक है। जहां पे भी रिवर्स फ्लो हो सकता है वहां पे वॉल लगाना पड़ेगा एक, ताकि कंटेमिनेशन वापस ना आ पाए सिलेंडर में। अगर सकिंग बैक एक पर्टिकुलरली ट्रबलसम है कुछ गैसेस के साथ तो फिर वहां भी ये चीज करनी पड़ेगी, राइट। और ऐसा सिलेंडर शुड बी शट ऑफ, उसे शट ऑफ कर दीजिए या सिस्टम से रिमूव कर दीजिए जब उसका प्रेशर सिर्फ 172 किलो पास्कल हो जाता है या 25 पीएसआई पर इंच स्क्वायर हो जाता है, तो उसे प्लीज शट ऑफ करके रिमूव कर दीजिए, क्योंकि इससे लो प्रेशर पे हम उसे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर ऐसी पॉसिबिलिटी कि कंटेमिनर कंटेमिनेट हो गया है तो उसे आप प्रॉपरली लेबल कीजिए और सप्लायर को वापस रिटर्न बैक कर दीजिए, राइट। लिक्विड के जो बल्क सिलेंडर्स होते हैं जनरली लेबोरेटरीज में यूज में आते हैं, ठीक है, जहां पे कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम का गैस लगता है हमें, उसमें नंबर ऑफ वॉल्स होते हैं, सिलेंडर के टॉप पे उस पर कई वॉल्स लगे होते हैं, तो हर वॉल पे क्लियरली मार्किंग होना चाहिए कि वो किस काम के लिए दिया हुआ है, ठीक है। और इन सिलेंडर्स में इनका जो कंटेंट्स है वो भी वेंट करने की फैसिलिटी होती है, ठीक है। इसमें अगर एक प्री सेट इनका एक एक्चुअली में इंटरनल प्रेशर एक सेट करके रखते हैं लोग, वो सेट प्रेशर जब अचीव हो जाता है तो उसके अंदर के कंटेंट्स ऑटोमेटिक वेंट हो जाते हैं। सो इसको ऐसी प्लेस पे स्टोर करना चाहिए जहां पे कि एडिक्वेट वेंटिलेशन हो, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट है, हमेशा जब भी आप कंप्रेस्ड गैस यूज करें आप सेफ्टी ग्लासेस पहने या फिर फेस शील्ड पहने, ताकि यूज करते टाइम या हैंडल करते टाइम, डिस्कनेक्ट करते टाइम पाइपलाइन को या कनेक्ट करते टाइम, उसके रेगुलेटर्स का कनेक्शन करते टाइम आपको कुछ परेशानी ना हो और आपका प्रॉपर सेफ्टी रहे। नेक्स्ट है, कंप्रेस्ड गैसेस के सिलेंडर्स इंक्लूडिंग लेक्चर साइज सिलेंडर, ये सब सप्लायर को रिटर्न करने होंगे या फिर अगर यूज में नहीं आ रहे डिस्कार्ड करने तो भी इसे सप्लायर को रिटर्न बैक कर दीजिएगा।
राइट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिलेंडर्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है सिलेंडर्स। कंप्रेस्ड गैसेस होती हैं वो वाले सिलेंडर्स प्राइमरीली शिपिंग कंटेनर्स होते हैं, और स्पेशली उनको कभी भी रफ हैंडलिंग नहीं की जाती है, लुढ़का के नहीं ले जाना चाहिए, उसको हमेशा अपराइट पोजीशन या फिर टिल्टेड पोजीशन में ही ले जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह का मिसयूज, रफ हैंडलिंग या एब्यूज उसको सीरियसली सिलेंडर को अंदर से जो है वीकन कर देता है, ठीक है, या डैमेज कर देता है और उसे आगे के लिए अनफिट कर देता है। हो सकता है आप सप्लायर के पास सिलेंडर को भेजे रिफ्यूज करके, सिलेंडर की वो लोग रिफिल करने से पहले टेस्टिंग करते हैं और टेस्टिंग में वो सिलेंडर फेल हो जाता है, तो माइट बी पॉसिबल कि वो सिलेंडर आपको फिर डैमेज करवाना पड़े, आप उसे यूज ना कर पाए आगे। हाइड्रो टेस्टिंग होती है गैस सिलेंडर्स की, एंड रेंडर इट अनफिट फॉर फर्दर यूज और ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ रॉकेट, या तो वो एक रॉकेट जैसा बिहेव करने लगता है अगर उसका मिसयूज हुआ भरे हुए सिलेंडर का, और उसमें इतना थ्रस्ट होता है कि वो एक वॉल को पूरा टुकड़े टुकड़े करके उसमें से पास हो जाए, मतलब सीधी भाषा में दीवार फोड़ के चले जाए, ऐसा रॉकेट बन जाता है वो। नेक्स्ट इसमें अगर आप वॉल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे कि वॉल डैमेज ना हो, क्योंकि वॉल में अगर कुछ हुआ तभी सिलेंडर रॉकेट बन जाता है, तो कवर लगाए उस पे कवर कैप आता है जो कि कवर होता है उसका एक्चुअली में, और वो स्क्रूड करे उसको बिल्कुल टाइट हैंड से, ठीक है। जब तक कि आप सिलेंडर को वापस यूज में ना ला रहे हो वो कैप उसके ऊपर बिल्कुल टाइटली लगा होना चाहिए, और सिलेंडर को आप कभी भी लुढ़का के नहीं लेके जाएंगे या फिर वैसे रोल्ड और ड्रैग करके नहीं लेके जाना है। लार्ज सिलेंडर्स को जब भी मूव कर रहे हो तो इस तरह का व्हील कार्ट आप यूज कर सकते हो उसको मूव करने के लिए, ये अपराइट पोजीशन में सिलेंडर को रखेगा या फिर टिल्टेड पोजीशन में रखेगा, राइट। और एक बार में एक ही सिलेंडर को हैंडल, तो होप आपको ये वीडियोस क्लियर हुए होंगे। जल्दी ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।